कश्मीर ने मानवता का संदेश पूरे विश्व को दिया है और यही वो स्थान है जहाँ पे शारदा ज्ञान की देवी विराजती हैं। दुर्भाग्य से वह स्थान पार्टीशन के समय, भारत पाक विभाजन के समय पाक अधिकृत कश्मीर में चला गया है। अभी आप कश्मीर आए हो 2-4 दिन से, कहाँ गए थे सर आप? मैं अभी उड़ी गया था। शारदा पीठ के जो पारंपरिक मार्ग हैं वो 3 हैं कश्मीर घसीटियर में। एक श्रीनगर मुजफ्फराबाद जो मार्ग है वो उड़ी होके जाता था। एक मार्ग है कुपवाड़ा टिक्कर केरन होके, और तीसरा मार्ग है पुंछ। ये 3 पारंपरिक मार्ग रहे हैं। और मजे की बात यह है कि पार्टीशन के बाद जो टिक्कर में शारदा पीठ का स्थान है वो काफ़ी प्राचीन है। कल हम वहाँ पे थे 2 दिन पहले। वहाँ के स्थानीय जो ट्रस्ट कमेटी है, वहाँ के अध्यक्ष महोदय ने बताया ये 300 साल से भी अधिक पुराना स्थान है। इसी प्रकार से एक स्थान बांडीपुरा कलूसा में है शारदा पीठ का, शारदा पीठ के ही नाम से वो मंदिर है। वो भी रजिस्टर्ड ट्रस्ट है और काफ़ी समय से वो भी 200 साल पुराना है। इन दोनों स्थानों का भ्रमण किया और मुझे ऐसा लगता है कि शारदा पीठ जब तक हमारे पास मूल रूप से नहीं आती तब तक इन पीठों को, जो हमारी ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट कर रही है, 300 साल 200 साल पुरानी है, इनकी अपनी एक विरासत है प्राचीन। इनको संरक्षित किए जाना और प्रमोट किए जाने की आवश्यकता है, जो निकटतम स्थान है शारदा पीठ के पास। हर साल आप कश्मीर आते हो, कश्मीर के लोगों और कश्मीर के लिए क्या दुआ करते हैं आप यहाँ? मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ के लोगों में सद्बुद्धि आए, एक सही मार्ग पे चले, लोग मतभेद के और विभ्रम के शिकार न हो। भारतीयता हमारा मूल मंत्र है, भारत के बन के रहें। इस देश में धर्म मजहब विषय नहीं रहा है। रहीम, रस खान, मलिक मोहम्मद जैसी बन के रहिए, आप भारतीय बन के रहिए। आपके साथ सदैव सदैव के लिए, चिरकाल के लिए स्थायी संबंध बने रहेंगे। हम उसी परंपरा को यहाँ बनाने के लिए आए। जब आप वापस यहाँ से जाएंगे क्या पैगाम देंगे वहाँ आप? तो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में कहीं मतलब मज़हब की लड़ाइयाँ हैं, ये इन चीज़ों पे क्या आप वहाँ पर पैगाम देंगे जो आजकल सोशल मीडिया में आ रहे हैं? मणिपुर में हो रही है, कर्नाटक में हो रही है, यूपी में हो रही है, इन चीज़ों पे क्या पैगाम रहेगा आपके सूफी संदेश? मैंने ये पाया कि पूरे देश के लोगों के और यहाँ के लोगों में बहुत अंतर है। जो यहाँ का मुस्लिम समाज है वो बिल्कुल डिफरेंट है बाकी देश के मुस्लिम समाज से। जो कट्टरता बाकी जगहों पाई जाती है यहाँ पे कदापि नहीं है। यहाँ के लोग बिल्कुल सूफिज्म और उदार विचारधारा के हैं, बहुत आपसी संबंध अच्छे रखते हैं। राजनीतिक कारणों से पिछले कुछ वर्षों में, बहुत दशकों में बहुत सी यहाँ पे स्थितियाँ खराब हुई, उनको निर्मित करने का पुनः समय है। और ये स्थान पूरे अपने स्थान के रूप में उद्भासित होगा जब यहाँ पे अधिक से अधिक लोगों का आना जाना भारत की शुरू होगा। यहाँ पे अधिक से अधिक, इस कश्मीर मंडल में 318 पौराणिक तीर्थ स्थल हैं जो किसी सरकार ने नहीं बनवाए, वो हजारों साल, सैकड़ों साल पुराने हैं। उन स्थानों का टूरिज्म अगर शुरू किया जाता है तो कश्मीर की संपन्नता बढ़ेगी, कश्मीर की समस्या समाप्त होगी, सौहार्द बढ़ेगा और विकास की तरफ ये देश, भाई कश्मीर बहुत तेजी से जाएगा। क्योंकि यहाँ पर पर्यटन के माध्यम से ही हम कश्मीर को भारत से जोड़ सकते हैं। जो तीर्थ स्थान हमारे हैं वो हमारे केंद्र बिंदु हैं जिन्होंने भारत कश्मीर को जोड़ रखा है। जैसे बाबा अमरनाथ और वैष्णो देवी, पूरे देश का आदमी हर वर्ष यहाँ तीर्थ यात्रा करने के निमित्त आता है। इन यात्राओं को जितना सुगम, सहज और सरल बनाएंगे, जितना सेफ बनाएंगे, उतना ही लोगों का विश्वास बढ़ेगा, उतना ही यहाँ के लोगों का रोजी रोजगार बढ़ेगा। यहाँ पे धार्मिक उन्माद, कट्टरता की स्थान ही नहीं है। इसको तो मिलजुल के सभी को कश्मीर की परंपरा को, कश्मीर के सैविज्म को सुरक्षित रखना है। क्योंकि वेदों के 90% लिपिकरण का काम कश्मीर में किया गया। कश्मीर ही वो यूनिवर्सिटी थी, 16 विश्वविद्यालय जो प्राचीन काल में बताए जाते हैं, कहते हैं कि कालांतर में सब बौद्धों के प्रभाव में आ गए थे,
लेकिन शारदा पीठ यूनिवर्सिटी ही एकमात्र यूनिवर्सिटी रही है जहाँ सनातन धर्म की परंपरा स्थापित रही। इसलिए सनातन धर्म का मतलब ग्लोबल, वैश्विक धर्म। सनातन धर्म कोई सेक्ट नहीं है। धर्म के नाम पे अगर हम व्याख्या करते हैं तो धर्म की परिभाषा सनातन और धर्म एक ही चीज के पर्याय है। बाकी मजहब, मत, पंथ, विचार, इन चीजों का हमसे कोई विरोध नहीं, वो अपनी जगह पे है। हमारा समावेशी स्वभाव है, धर्म है, प्रकृति है यहाँ के हिंदुओं की, भारतीयों की। उसके साथ समावेश करने की उनकी वृत्ति भी रही है। कट्टरता कभी यहाँ रही नहीं। हमने सबको स्वीकार किया, सबको अपने संस्कृति में ढाल लिया। तो भारतीय संस्कृति के पैमाने पर जो भी खरा उतरता है, जो उसको फॉलो करता है, वो भारतीय है और वो हमारे भारत का नागरिक है। हम उसके साथ एक खड़े हैं। आखिरी सवाल जनाब, 10-15 दिन पहले यहाँ G20 पे मीटिंग हुई, वो बड़ी कामयाब रही कश्मीर में। जी, इसके माध्यम से हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने बताया कि रियासत जम्मू कश्मीर को हम ये टूरिज्म स्टेट घोषित करेंगे। तो टूरिज्म स्टेट घोषित होने से यहाँ पे जो फ़ायदा मिलेगा वो बहुत ही होगा, लेकिन जो उन्होंने कहा वो होना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए लड़ेंगे आप कि ये टूरिज्म स्टेट बननी चाहिए यहाँ कश्मीर। इससे ये अघोषित रूप से टूरिज्म स्टेट है, अघोषित रूप से। और दूसरी बात ये है कि कश्मीर में ऐसे उद्योग लगाना जो यहाँ के पर्यावरण को खराब करे, वो आत्मघाती होगा, घातक होगा। यहाँ पर शिक्षा, गुरुकुल शिक्षा हब, एजुकेशन हब, पर्यटन का केंद्र, संस्कृति के केंद्र, ऐसे केंद्र चलाए जाए जिससे यहाँ का पर्यावरण प्रभावित न हो। तब हम सही अर्थों में कश्मीर का विकास कर सकेंगे। और पर्यटन के नाम पे जो हमने आपसे कहा कि धार्मिक पर्यटन, जैसे उदाहरण के लिए बाबा अमरनाथ की जो गुफा है, उसका सालाना आय व्यय आप लोगों को पता है, बहुत मेजर रोल उसका है यहाँ के कश्मीर के उसमें योगदान रहता है। इसी प्रकार से यहाँ का जो प्राचीन पौराणिक तीर्थ स्थल है, हमने सुना कि 2009 से यहाँ पे शादीपुर में जो कुंभ लगता था उसकी भी परंपरा स्टार्ट कर दी गई है और वो भी चल रहा है यहाँ पे। इस तरह की चीज़ों को विकसित करके हम कश्मीर को पर्यटन स्टेट। एक सवाल और उभर गया सर, पहले यहाँ पे जो अमरनाथ बर्फानी बाबा की जो यात्रा थी 1 महीने हुआ करती थी, अब ये 2 महीने और 62 डेज पे हो गई है। तो देखिए, हाँ, मैं धर्म शास्त्र के अनुसार इसकी व्याख्या ये बताऊंगा। गंगे संहिता जो है उसके अनुसार गुरु पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा तक 1 महीने इस यात्रा का धार्मिक महत्व है। धार्मिक लाभ जिसको लेना हो, पुण्य कमाना हो, वो इन 1 महीनों में यात्रा करते हैं। बाकी पर्यटन की दृष्टि से 12 महीने में यात्रा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसको धार्मिक लाभ प्राप्त करना है वो इस 1 महीने में ही यात्रा करें, ऐसा शास्त्रों का निर्देश है। थैंक यू।